राम अवतार जी। हम लोग इस कक्ष में क्यों बैठे हैं? इस कक्ष में हम लोग इसलिए बैठे हैं कि जो तनाव हम लोगों का है तो शांति कैसे आवे। शांति के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं और शांति के लिए अपने अपने जो है सांस पर जो है एकाग्र करते हैं मन को। नहीं, मन को जितना पूछा उतनी बताइए। शांत करने के लिए बैठे तो मन आपको समझ में आता है मन क्या है? जो हम लोग जो देखते हैं करते हैं वही मन वहाँ पहुँचता है, वही मन है। जिस समय में हम काम करते हैं, जहाँ पे हम उपस्थित रहते हैं सहज भाव में, खेत में काम कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, या अपने कार्यस्थल में हमने जो कुछ अपनी कार्य क्षेत्र बना रखा है, नौकरी, बिजनेस, खेती या जो भी, हम जब वर्तमान में वहाँ रहते हैं तो वर्तमान तो सत्य दिखाई देता है और उसी को समझ करके तो हम लोग काम करते हैं। जी। मन तनाव में रहता है, शांत नहीं होता, इसलिए शांत करने की आवश्यकता पड़ती है मन को। तनाव क्या होता है? मन इधर पिछले वही तनाव है, एकाग्र मन न हो वही तनाव है। गीता पढ़े होंगे, कुरान पढ़े होंगे, बाइबिल पढ़े होंगे, तो उन जिस समय में आप पढ़ते हैं वो भी तो मन ही है। हाँ, मन है। तो वहाँ क्यों नहीं तनाव होता है? मन उसी में जाता है, उसमें शांति मिलती है। पढ़ते समय ना जी। तो जितने शब्द आप पढ़ते हैं, आँख से देखते हैं शब्द को, जी। ठीक? तो क्या मन शांत होता है? शब्द जब पढ़ते हैं हाँ, इस समय में हम आँख से देखते हैं, उसमें शांति तो होबे करता है। जब पढ़ते कैसे हैं शांत रहता है? अब उसी पर क्योंकि जो शब्द हम पढ़ते हैं जी। तो शब्द पढ़ते समय तो हमारा दिमाग वहीं जाता ना जहाँ पे हमने जो शब्द पढ़ा है। हाँ, सब जाता है। तो मन शांत कहाँ हुआ? शांति का मतलब समझते हैं? ये शांति का मतलब है कि एक अपनी सांस पर जो है ध्यान नहीं, वो तो क्रिया हो गई ना। जी। क्रिया किसी भी चीज में होगी, मन शांत होगा ही नहीं। आप जो श्वास को देख रहे हैं, यहाँ भी श्वास जब आप देखेंगे तो मन शांत कहाँ है? तो क्रिया हो रही है ना, क्रिया में शांत मन शांत होता ही नहीं है। क्रिया जब नहीं होगी तब मन शांत होता है। किताब पढ़ते समय हम पढ़ रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? बात को समझिए, पढ़ रहे हैं, दूसरे का लेख हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? दूसरे का लेख, दूसरे का अनुभव हम पढ़ रहे हैं। तो जब हम पढ़ते हैं तो शब्द हमारे मन मस्तिष्क मन बनता है ना। शब्द जैसे हमारे आँख ने देखा और हमने उसे प्रेरणा दी अपने आँख को कि इसे पढ़ो, जैसे पढ़ करके हमें बताता है, हमारा मन उसके भाव अर्थ क्रिया में चला जाता है। तो शांत कहाँ होगा? मन शांत होता है? परिभाषा समझ रहे हैं? किताब पढ़ते समय, वो कोई भी किताब हो, हम साधु हैं, हमारे साधुशाही की किताब हो, हम किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, उसकी अनुभव किसी के अनुभव की किताब हो, जैसे हम किताब पकड़ते हैं हाथ में, मन बन गया। किताब के बारे में सोचते हैं, मन बन गया। किताब मिल गई हाथ में, हमने पकड़ा, मन बन गया। किताब के पन्ने को पलटा हमने, क्या लिखा है, क्या शब्द उस पे लिखे हैं, ऊपरी भाग पे क्या लिखा है, अंदर पलटते हैं तो क्या लिखा है,
अब वह क्रिया हो रही है ना, क्रिया में मन शांत कैसे होगा? जब क्रिया होती है तो मन शांत नहीं होता है। हम लोग यहाँ पर किस लिए बैठे हैं? मन की शांति के लिए। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमारा मन अशांत क्यों है, किस बात से अशांत है, तब तो मन की शांति का अनुभव होगा। क्यों? जी बात सही है ना? जी हमें तो अपनी पहले अशांति समझनी होगी ना, कि हम अशांत क्यों हैं, किस बात से अशांत हैं, किस कर्म से अशांत हैं, किस व्यक्ति से अशांत हैं, किस स्थान से हम अशांत हैं। तो जब तक अशांत मन समझा नहीं जाएगा, शांति का अनुभव करेंगे कैसे कि उससे हमें निजात मिल गई, मेरा मन शांत हो गया। और ये सहज भाव में होना चाहिए। असहज जो भी क्रिया होगी वो असहज होगा। सहज जो प्राप्त हो, असहज जो प्राप्त कर रहा हो, करना हो। जो है वो है सो है, जो नहीं है उसके लिए जो हम कर्म करते हैं, मन से सोचना, मुंह से बोलना, हाथ पैर से उसे कर्म करके प्राप्त करना, ये क्रिया में आता है। और जब तक क्रिया होगी मन शांत कैसे होगा? मन की शांति तो तब समझ में आएगा ना, हम किस बात से अशांत हैं, किस कर्म से अशांत हैं। बात समझ में आ रही? जी अभी तक आज 49वां दिन है हम लोगों को बैठते हुए। किस बात से आपका मन शांत हुआ? और शांत का मतलब होता है कि दोबारा उसका ख्याल ना हो, तो उससे उत्पन्न आनंद या दुख दोनों हमें प्रभावित ना कर सके, तब तो मन आपका स्थिर हुआ। जी और जब स्थिर होगा तभी तो शांत का अनुभव करेगा। जी अभी तो हमारा मन एकाग्र ही नहीं हुआ। यहाँ हम आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, सारा काम करते हैं, मन शांत, अभी एकाग्र नहीं हुआ, एक धन अग्र। हम जहाँ बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं, क्या करने बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या लगातार हमारा मन उस पे लग रहा है। आंतरिक दृष्टि से वह जो मैं चाह रहा हूँ, क्या वो मुझे मिला है? यहाँ हम लोग 3 काम करने के लिए हमने आप लोगों को इनवाइट किया है। हमने जो सेंटर खोला है, मन की एकाग्रता, मन की स्थिरता और मन की शांति स्वयं में अनुभव। तो मन चंचल है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। अब 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। अपने मन को ये देखना है, ये एकाग्र करने के लिए, कि 1 मिनट में कितनी बात को सोचता है, ख्याल करता है। कौन? हमारा मन। मन क्या है? हमने ही जो आँख से देखा है, कान से सुना है, जीभ से स्वाद लिया है, जिस स्थान पर हम गए हैं, हाथ से जो दिया, हाथ से लिया, पैर से चला, कान से जो शब्द सुन करके हमें भविष्य के बारे में कल्पना करवाया जाता है, उसके बारे में जो चिंतन होता है, यही तो सब मन है। और क्या मन है? वर्तमान में हम रहने की कला ना जानते हैं, ना ही कोई हमें इस तरह का बताता है वर्तमान में कैसे रहा जाता है। जो गैर आध्यात्मिक लोग हैं वो कल्पना करते हैं, तो समझ में आता है कि आगे ऐसा होगा,
जो व्यवहारिक लोग हैं। किसान व्यवहारिक आदमी है। खेत में बीज बोता है तो उसको एक आशा होती है भविष्य की, हमारे खेत में पैदावार ऐसा होगा, इतना होगा, इससे हमें लाभ होगा। वह काम करता है भविष्य को देखते हुए। वर्तमान में जो खेत की रिक्वायरमेंट होते हैं, जो खेत में बीज डालने के बाद पौधे की आवश्यकता होती है, पानी, खाद, बीज, पशु पक्षी, ठंडी गर्मी से बचाने की, वो सब काम वर्तमान में आप करते हैं। लेकिन एक लक्ष्य लेके चलते हैं कि भविष्य में जब हम खेत में हंसुआ लेकर के जाएंगे उसे काटने, तो हमारा फसल बहुत अच्छा हो, उससे पैदावार अच्छा मिले, हम उससे धनवान बने। यह एक भविष्य की आशा करके वर्तमान में हमें रहने नहीं देता। वर्तमान में हम जब रहते हैं तो हमें कष्ट होता है कि अभी पानी की ज़रूरत है, पानी चलवाएं कहाँ से, पानी भी चल गया किसी भी तरह से। अब खाद की ज़रूरत है, पैसे हैं नहीं, खाद कैसे डालें, मन में कष्ट होता है। हम कर्ज लेते हैं, खाद लाते हैं, खेत को देते हैं, सब कुछ करते हैं, वर्तमान में मन कष्टित रहता है भविष्य को देखते हुए। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति जब भविष्य की कल्पना करता और कराता है तब बात समझ में नहीं आता है, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है स्वयं में वो वर्तमान में रहे और दूसरे को भी वर्तमान में रहने की कला सिखाए। कबीर साहब ने कहा, जियत न तरो मुँहे का तरी हो, जियत ही जो न तरे। ये किस बात पे उन्होंने उदाहरण दिया है? हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे धर्म प्रेमियों ने कहते हैं मरने के बाद मोक्ष होता है। मोक्ष का मतलब दुख से छुटकारा। जो तनाव वर्तमान में हमारा मन अशांत है उसे ही तनाव कहा जाता है। किस बात से हम तनाव में हैं, किस बात से हम अशांत हैं, वह बात जब तक पूर्ण नहीं होगी आपका मन बार बार उसी पर जाएगा। तो वर्तमान का जो तनाव है वह मुक्त हुए बिना, तनाव मुक्त हुए बिना हमें शांति कैसे अनुभव होगी, मोक्ष कैसे मिलेगा? वो दुख, उस दुख से छुटकारा हमें मिला कहाँ? वह तो ऐसे ही बना का बना ही रह गया। तो इसीलिए कहते हैं कि जियत न तरे, जिंदा रहते रहते अगर नदी तैर करके पार नहीं हुए, समुद्र है, भाव सागर, भाव सागर शब्द का प्रयोग किया गया है। भाव बुराई और अच्छाई दोनों को कहते हैं, दैवी संपदा और आसुरी संपदा भाव है, और इन्हीं से अपने आप को हमें मुक्त करना है। प्रसन्नता भी दुख का कारण होता है, और दुख का कारण तो है ही। फला व्यक्ति आज हमसे बहुत प्रेम से बात किया, तो पता चला कि आपसे प्रेम से बात क्यों किया, कुछ लेने आया होगा। हाँ 10,000 रुपया मांगने आए थे, लेकिन बड़े प्रेम से मांगे, हमने दे दिया। अब जब उनसे आपको वापस लेना था, उन्होंने प्रेम से तो आपसे ले लिया, जब देना हुआ तो आप में उनमें काफ़ी समय बीतने के बाद जब आप मांगते हैं तो कहते हैं कि अरे हम कहीं भाग जा रहे हैं, देंगे ना, समय आने दीजिए। आपने कई बार कहा, टोका, नहीं दिया उन्होंने, अब वहाँ पर आपके मन में शंका हुआ, तो जो प्रसन्नता आपको मिली थी वो प्रसन्नता दुख में बदलना शुरू हुआ। तो प्रसन्नता भी दुख का कारण होता है, ये आप लोग कैसे समझेंगे? इससे भी हमें ऊपर जाना है। तनाव जो होती है वो तनाव सुख के कारण ही होती है। हम सुख समझ करके किसी चीज़ को करते या बोलते या पकड़ते हैं। तो तनाव हमें समझना है कि किस बात से हम तनाव में हैं। हमें अपने मन में, हमारा मन अशांत किस बात से है, उसी बात को, उसका निवारण करेंगे तभी तो जब मन शांत होगा।
और क्षणिक भी नहीं, स्थिर होना चाहिए वह। दोबारा उस पर हमारा मन नहीं जाना चाहिए, और जाए भी तो मन प्रसन्नचित हो कि हमने इस काम को कर दिया, अब दोबारा इसको करने की जरूरत नहीं है। आपका मन यहाँ किस लिए आता है, या आप अपने शरीर को लेकर के यहाँ क्यों आते हैं? यहाँ हम आते हैं आत्म शांति के लिए। आत्म शांति के लिए या मन की शांति के लिए? अभी दोनों में हम आत्म शांति और मन की शांति में विभेद नहीं कर पाते हैं कि मन की शांति क्या है और आत्म शांति क्या है। लेकिन मतलब दोनों को हम अभी एक ही समझते हैं कि जिसमें शांति हो जाए उसी को मन की शांति और आत्म शांति। अभी हम दोनों में विभेद नहीं कर सकते। आत्म शांति आपको कैसे मालूम हो कि आपका आत्मा जो है अशांत है? किस बात से अशांत है? तो उस बात से क्या आपको यहाँ शांति मिली? हम जिस बात से शांति हमको ऐसे मिल रही है, जैसे हम जब कोई काम करते हैं तो उसमें लिप्त रहते हैं तो उसमें हम अशांत अपने को महसूस नहीं करते हैं। लेकिन जैसे उस काम से हम विरक्त होते हैं तो हमारा मन इधर उधर की बातें यहाँ वहाँ जाता है। तो जब ये जाता है तो हमको कभी जो है सुख देता है सोचने में, कभी दुख देता है। लेकिन अभी जब हम यहाँ बैठते हैं तो हम जब मन को जो है सांस पर लगाते हैं तो हमारे मन की गति जो है पहले के कंपैरिजन में कम हो जाती है। तो जब कम हो जाती है तो जब हमारे मन में कोई ख्याल आता ही नहीं है तो स्वाभाविक है, जब ख्याल नहीं आएगा तो हमारी शांति जो है बढ़ती है। मतलब अशांत मन नहीं होगा। अशांत मन नहीं होगा, अगर होता भी है तो पहले के कंपैरिजन में कम होता है। अच्छी चीज़ जब सोचते हैं जो हमारे जीवन में घटा हुआ है तो हमको आनंद देता है कि हमने थोड़ा मन अच्छा लगता है कि जो है ठीक हुआ था। लेकिन ये जो आपने सोचा ये भी तो आपको उद्वेलित कर दिया ना। जी जी जी। अब वही चीज़ है कि जैसे रात की बात हम बताते हैं कि रात में जब कोई ख्याल अच्छे ख्याल आते हैं तो शरीर को तो मन को अच्छा लगता है, हम जगते हैं। लेकिन उसमें कारण क्या होता है कि हमको नींद नहीं आती है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। तो उस कंडीशन में जब हम सोचते रहते हैं, अच्छी चीज़ सोचेंगे तो हमको जो है अच्छा लगेगा लेकिन नींद नहीं आएगी। और ख़राब चीज़ जिसमें हमको ताड़ना मिला है या जिसमें हम परेशान हुए हैं तो उसमें दुख भी होता है और नींद भी नहीं आती है। इसका मतलब ये है कि नींद जो है कॉमन ऐसी चीज़ है कि चाहे हम अच्छे विचार को सोचते हैं चाहे खराब विचार को आते हैं तो दोनों विचारों में हमको नींद नहीं आती है। अच्छे विचार होते हैं तो खुशी के साथ में नींद नहीं आती है, और अगर बुरे विचार होते हैं तो दुख के साथ में नींद नहीं आती है। तो हम पहले जैसे ये आता था तो हमने सत्संग में जो है एक महात्मा ने हमको बताया कि अगर ऐसे आपको नींद नहीं आती है तो आप एक काम करिए कि आप जो है किसी भी इष्ट देवता का जो है मतलब नाम लेते रहिए। तो जब नाम लेंगे तो जब नाम लेने लगते हैं तो आपका मन जो है इधर उधर ना जा करके वो नाम पर केंद्रित हो जाता था, तो फिर कुछ देर के बाद नींद आ जाती थी। लेकिन अभी जो हमको यहाँ साधन मिला कि आपको जो है मतलब श्वास पर अगर ध्यान लगाएंगे तो जो इधर उधर की चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो तो सोचने की प्रवृत्ति बहुत कम हो जाती है। तो आराम से जो है ऐसा कभी कभी रात में हो जाता है तो हमको फिर जो है थोड़े समय के बाद में नींद आ जाती है। तो यहाँ आने से हमको ये अनुभव हो रहा है कि हमारा मन पहले के कंपैरिजन में शांत होता है। इसीलिए जो है यहाँ हम आते हैं और हमको आत्म की शांति का पहले के कंपैरिजन में अच्छा लगता है कि हमारी मन की शांति कुछ यहाँ हो रही। नहीं तो एक बात ये भी ध्यान रखना है
कि अभी आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय बताया, बात बताई कि जब आप अच्छी बात को सोचते हैं तो मन गदगद होता है, नींद नहीं आती है, ठीक है, जी आनंदित अपने को महसूस करता है कि हमने ऐसा किया। लेकिन हमने नहीं किया ना, वो तो समय के आधार पर अपने आप ऑटोमेटिक सरल भाव में हो गया। आपने तो किया नहीं, आप करते जब तो उसमें मेहनत लगता। किसी भी काम को करने में मेहनत जब तक नहीं करेंगे, पसीना नहीं बहाएंगे, तब तक वो बातें मानी नहीं जाती ना। तो सहज भाव में वो हो गया। अभी वर्तमान में आपको रहना है। वर्तमान में जब तक आपका मन नहीं रहेगा तब तक जो है उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो भूत हो गया ना, तो चला गया। अब वापस वो लौट करके नहीं आना। अगर उसी काम को अभी आपको दोबारा करना हो तो मेहनत करना पड़ेगा। अब वह सहज भाव में आपको, आप रास्ता चल रहे थे, रास्ते में कोई मिल गया, आपने राम राम कर लिया। राम राम आपने किया तो उन्होंने भी कहा भैया राम राम। तो जब राम राम आपने कहा, उन्होंने भैया राम राम कहा, तो दोनों में आनंद आया। लेकिन आप रास्ते चल रहे हैं, किसी को गाली, तो रास्ता चलते हुए आपको जो मिला, जैसा मिला, भाव जैसा आया वर्तमान का, वैसा आपने कर। रास्ता चलते समय आपको वो मार्ग में सब लोग मिले और आपने जैसा व्यक्ति देखा, व्यक्तित्व देखा, वैसा आपने उसके साथ व्यवहार कर लिया। अब वही व्यवहार आपके मन मस्तिष्क में सूक्ष्म रूप से पड़ा हुआ है, फाइल बन के। और जैसे आप एकांत में होते हैं, वही बातें बार बार याद आती हैं। यही होता है ना जी जी। और वही बातें जो है हमें बार बार स्मृति में आके, ख्याल में आके, हमें वर्तमान में रहने नहीं देता है। वर्तमान में मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या करने बैठा हूँ, किस लिए बैठा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, किसकी बातें कितनी सुननी चाहिए, आँख से कितना देखना चाहिए, जीभ से कितना स्वाद लेना चाहिए, हाथ से कितना देना लेना चाहिए, पैर से कितना चलना चाहिए, ये सब बातें को बहुत दूर फेंके रहता है आपका ही अपना मन। क्यों? क्योंकि आपको इसके बारे में न जानकारी आपको किसी ने दिया, ना आपने इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी के पास गए, और गए भी तो जो उनके पास था वही आपने पाया। जैसे अभी आपने कहा ना कि सत्संग में गए, महात्मा जी के पास आपने अपनी बात रखी होगी कि मुझे नींद नहीं आती है, तो उन्होंने जब आपकी बात को सुना कि नींद नहीं आती है, तो जो उनके पास था वो उन्होंने दे दिया। अब वह एक अच्छी चीज दी कि किसी भी इष्ट देवता का नाम रटिए, जपिए, और जपने से आपका मन बाह्य वृत्तियों से जाके उसी पे एकाग्रचित हो जाएगा, और एकाग्रचित जैसे होता है तैसे नींद आ जाएगी। नींद तो आ जाएगी, लेकिन शांति का अनुभव कैसे करेंगे? शांत तो मन हुआ नहीं ना, तो क्रिया में रटते रटते आपको नींद आ गई, मन एकाग्र हुआ, एकाग्रता में नींद आती है। जैसे अभी आप लोग राम अवतार बाबू को देखते हैं कि जैसे इनका मन आँख जैसे बंद होता है, जैसे इनका मन एकाग्र होता है, वैसे इनको नींद आ जाती है। बैठे बैठे यहाँ पे खर्राटे लेते हैं। आपने कई बार हमारे जो वीडियो बनते हैं उस वीडियो में आपने देखा होगा कि खर्राटे की नींद आती है। मन शांत नहीं है। मन शांत जब होगा, देखिए हमेशा जो आप हैं, अभी आपसे मैंने प्रश्न पूछा, आपका मन और आप, आत्मा शब्द आपने प्रयोग किया। मन और आत्मा दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। मन तब है जब वह सुख दुख में अपने को ओतप्रोत किए हुए है, और वही जब अपने दोनों से अलग होकर के इसका दृष्टा साक्षी बनता है, तब आत्मा होता है मन की गति ही। क्यों? क्योंकि चित्त काम करता है। चित्त मतलब अनुसंधान, अनुसंधान करने की जो शक्ति है आपके पास, उसे चित्त कहा जाता है। क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है आपका मन खुद लगाता है उसमें, उसको चित्त बोलते हैं, और उसमें खोज करते हैं कि हमें इसमें सुख मिल रहा है कि दुख मिल रहा है। मन शांत नहीं तो क्रिया हो रही है, क्रिया में मन अशांत ही रहता है हमेशा, और वही आगे चल करके मन बनता है। वर्तमान में आप बैठे हैं, हमारी आपकी वार्तालाप हो रही है, यही अभी 1 घंटे के बाद यही मन बन जाएगा, क्योंकि वर्तमान में क्रिया हो रही है। और ये क्रिया अभी जैसे रुकेगी और जैसे हम लोग यहाँ से हटेंगे, वार्तालाप खत्म होगी, ये फाइल बन करके आपके मन में सेव हो जाएगा। आपका मन ही, आपका मस्तिष्क, ये आपका सुपर कंप्यूटर है। इसमें
अपार मेमोरी है। तो जितना आप देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, वो तुरंत सेव हो जाता है आपके मन में, और वही बार बार मन में याद, जैसे ही समय खत्म होगा वैसे जब ये मन में बार बार याद आती रहेगी, और यही याद आपको परेशान करेगा। मैं वहाँ गया, अच्छा अच्छा बात सुना, अच्छा अच्छा कर्म किया, वर्तमान में आपको रहने नहीं देगा। यही होता है। हम लोग जब से जन्म लिए हैं, आँख से देखे, कान से सुने, जीभ से स्वाद लिए, जहाँ जहाँ जिस जिस जगह पर गए, जैसे जैसे लोगों से हमने मिला, जो वस्तुएं देखा, पेड़ देखा, खेत देखा, सब कुछ अभी आप वर्तमान में जाके वहाँ देखेंगे। पहले आपने देखा होगा बचपन में बड़ी बड़ी बगीचे होते थे, आम हम लोग जाके झोर झोर के तोड़ते थे। कैसे तोड़ते थे ये आपने देखा होगा, जाना होगा। लेकिन आप उसी बगीचे में आज वर्तमान में जाइए तो बगीचा वहाँ दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि सारे बगीचे कट गए, क्योंकि समय के आधार पे कोई सूख गया, कोई काट दिए गए, तमाम तरह की बातें। खेत बना हुआ आपको मिलेगा। तो वर्तमान में हमें कैसे रहना है, इसकी कला हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा दिए कि ईश्वर वर्तमान में अपने श्वास को देखिए। मेरा आँख किसी दृश्य को देखा तो अपने आप को, अपने श्वास को देखिए कि दृश्य को जैसे आप देखते हैं आपका श्वास तेज गति से चलने लगता है, इसका ख्याल आपको नहीं रहता है। ब्लड प्रेशर जो बढ़ता है, जैसे कोई बात आप सोच लेते हैं या देख लेते हैं किसी व्यक्ति को, जैसे मन में आपके कष्ट होता है, आपका श्वास अपने आप तेज चलने लगता है। तो साक्षी भाव का अभ्यास तो किसी ने कराया नहीं, असाक्षी भाव का आपने अभ्यास किया नहीं, क्योंकि आप तो साक्षी हैं ना। ये दृश्य शुभ अशुभ के रूप में आपके सामने आते जाते रहते हैं, लेकिन आप साक्षी हैं उन दृश्यों के। वह सुख दे रहे हैं कि दुख दे रहे हैं, हमें आनंदित महसूस कर रहे हैं या दुखानुभूति अनुभव करा रहे हैं, इसका अनुभव करने वाला आप स्वयं चेतन हैं। एक शब्द आता चेतन। आप चैतन्य हैं। आप में न दिन है न रात है, न नींद है न जागृत अवस्था है। आप तो एक रस रहने वाली वस्तु है ना। ये जो एक रस रहने वाली वस्तु नहीं है, हमने इसी को पकड़ लिया है, और इसी को पकड़ करके हम सुखी दुखी अपने को महसूस कर रहे हैं, और अपने मन ने मान लिया मैं आत्मा हूं। आत्मा मन का पर्यायवाची है सूक्ष्म गति से, जब आप देखेंगे तब। लेकिन आप चैतन्य हैं, इसमें तो मोटा मोटा समझ में आ जा रहा है कि मैं चैतन्य हूं, मेरे वजह से मैं इसमें, इस शरीर में मैं हूं, तभी तो मेरा मुंह चल रहा है, आवाज आ रही है, मेरा कान सुन रहा है, मेरे आँख से मैं देख रहा हूँ। ये संसाधन शरीर, इसका उपयोग हमें कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, ये ज्ञान कैसे होगा? अपनी चेतना का बोध जब हो जाएगा तब। इस संस्था के माध्यम से सहज समाधि योग साधना, इसके माध्यम से हम आपको वर्तमान में रहने की कला सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? वर्तमान में रहने की कला। आपको भूत और भविष्य में जाने की जरूरत नहीं। भविष्य हमारे अंधकार में है, वो दिखाई नहीं देता, वो अंधा मोड़ है, और अंधे मोड़ पे हमेशा सतर्क और सावधान होकर के आदमी चलता है। आप रास्ता चले होंगे, जो भी गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, अंधे मोड़ पे बिल्कुल सतर्क सावधान होकर के गाड़ी को चलाते हैं, लेकिन वह सावधान तब होते हैं जब सामने का बिल्कुल सीधा हो जाता है, अंधा मोड़ नहीं होता है, तब वह निश्चितता पूर्वक चलते हैं। लेकिन जब तक मोड़ है वह बड़ी सावधानी के साथ चलते हैं। तो भविष्य हमारा अंधा मोड़ है, कब किधर मुड़ जाएगा कोई पता नहीं, आपको क्या हो जाएगा आपको पता नहीं है। इसलिए बड़ी सतर्कता और सावधानी के साथ आपको भविष्य में काम करना होता है। और भूत तो जो वर्तमान है वही बीत गया, वही भविष्य भूत हो गया। अभी हम लोग बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आज 49वां दिन का प्रथम सत्र है, सुबह के 6 बज रहे हैं। अभी यही 1 घंटे के बाद ये अभी भविष्य भूत हो जाएगा। जैसे जैसे 1-1 मिनट बीतता जाएगा वह भूत होता चला जाएगा, और इसी भूत को हम लोग बार बार स्मृति में लाएंगे
ख्याल में लाएंगे तो वही हमारे दुख का कारण होगा। भले ही आनंदित का क्षण है, भले ही साधना का क्षण है, भले ही हम लोग साधना करने बैठे हैं मन को शांत करने के लिए, लेकिन फिर भी ये अभी जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये भूत होता चला जाएगा। ये आपको फिर पुनः दोबारा आप वर्तमान नहीं हो सकता है। दोबारा जो वर्तमान होगा वो अपने आप में वर्तमान होगा, और जो वर्तमान होता है वही मेरा असली क्षण होता है, वही असली मेरा समय होता है। और असली समय में हम आनंदित रहते नहीं, क्योंकि अपनी चेतना का बोध नहीं है। हम आँख से देख करके उसको सच सच मान करके कार्य करते हैं, कान से सुन करके सच समझ करके उसकी प्रतिक्रिया हम करते हैं। लेकिन दोनों की दृष्टा साक्षी कौन है? आप स्वयं उसके जो भोक्ता हैं, आप स्वयं हैं, वह चैतन्य है। चेतना का बोध हमें अपने नहीं हुआ और न किसी ने हमें कराया। अनर्गल बातों में हमें उलझाने वाले तो बहुत लोग मिलते हैं। आप कैसे समझेंगे कि महात्मा जी जो बोल रहे हैं मुझे उलझा रहे हैं या सुलझा रहे हैं? कैसे समझेंगे? मैं जो आपको यहाँ काम करा रहा हूँ, चौधरी साहब जी बताइए, राम अवतार साहब जी, दोनों जनी बताइए, जो वर्तमान में मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ, उपदेश दे रहा हूँ, सत्संग हो रहा है, इस सत्संग के माध्यम से आपको मैं उलझा रहा हूँ या सुलझा रहा हूँ, आप कैसे समझेंगे? आप बताइए। राम अवतार साहब जी। आपका मन यहाँ उलझ रहा है या सुलझ रहा है, कैसे पता नहीं करेंगे? नहीं, यहाँ मेरा मन सुलझ रहा है, उलझ नहीं रहा है। कैसे? जैसा आप निर्देशित कर रहे हैं किस तरीके से सुलझेगा, तो वर्तमान में रहना है, तो वर्तमान में रहने की विचारधारा बना के रहेंगे। वर्तमान में रहें, भविष्य में न जाए। जब वर्तमान में रहेंगे तो जो सामने हम दृश्य देखते हैं उसके भाव को कैसे समझेंगे आप कि अब मैं सुलझ रहा हूँ या उलझ रहा हूँ? जैसे आँख आपने खुला, जैसे इस कमरे से आप बाहर होते हैं, आप या इस कमरे में आपका आँख बंधा हुआ है, लेकिन जैसे बाहर जाता है या आकाश की तरह आप खुला हो जाता है। तो हर एक दृश्य में आपका मन जाता है, हर दृश्य पे आपका आँख जाता है और उसी से मन बनता है। तो आपको आभास क्या करा रहा है, कैसे पता करेंगे आप? वर्तमान में आप रहते कहाँ हैं? अभी जैसे कमरे से बाहर जाएंगे आप भूत भविष्य की कल्पना में हो जाएंगे। वर्तमान में आप रहते नहीं हैं, तो कैसे समझेंगे कि यहाँ उलझ रहे हैं? देखेंगे वर्तमान में देख करके तभी तो चलेंगे, तभी नहीं, वो तो ठीक है, आप रास्ता चल रहे हैं, देख के चल रहे हैं ना, उस रास्ते से आपको अनुभव क्या हो रहा है? वर्तमान हमारी बात समझे नहीं आप? अपनी चेतना में रह करके काम कैसे करते हैं? तो मन के अधीन हो जाते हैं ना। आँख खोलते ही मन के अधीन हुए आप, मन आपके अधीन नहीं होता है। इस बात को आप समझ रहे हैं? जैसे हमने आँख खोला हम अपने मन के अधीन हो गए। आँख हमारा बंद है, मन हमारे अधीन है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ सोच समझ करके बोल रहा हूँ। लेकिन जैसे आँख खुलेगा, दृश्य हमारा आँख देखेगा, मन बन जाएगा, वहाँ हमें सोच समझ करके बोलने की कला सब भूल जाते हैं, क्योंकि चेतना का बोध नहीं रहता है। मैं चैतन्य हूँ, सबको जानता हूँ, सबसे काम कैसे किससे क्या काम लेना है, कितना लेना है, कब लेना है, ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। भाव विह्वल हो जाते हैं, भाव में बह जाते हैं। तो जब भाव में आप बहेंगे तो मन बनेगा ही, और मन बनेगा तो वो भूत भविष्य की कल्पना करके दुख सुख करेगा ही। वर्तमान में कैसे रहेंगे आप? हम जो भी ये साधना सिखा रहे हैं, मैं कोई अपनी चीजें नहीं आपको दे रहा हूँ। हमारे पूर्व जिन संतों ने इस चीज को प्राप्त किया है, उन लोगों ने हम लोगों के बीच में ग्रंथ के रूप में दे करके चले गए हैं, जिसको सूत्र कहते हैं। बीजक भी हमारा सूत्र है, वैसे ही गीता भी सूत्र है, पतंजलि योग दर्शन भी उसी तरह से सूत्र है। हमारे वेद, उपनिषद, स्मृति, श्रुति, ये सब सिर्फ सूत्र के रूप में है। उसे वर्तमान में हम कैसे अपने जीवन में परिभाषित करके और स्वयं कैसे अपने आप को चैतन्य बोधता का बोध प्राप्त करें,
इसकी कला उसमें दी गई है। लेकिन विद्वान, शब्द का विद्वान बन करके हमने आपको, क्योंकि अपने जीवन में हमने आचरित किया नहीं, हमें उसकी वास्तविकता का ज्ञान बोध हुआ नहीं, जानकारी हुई नहीं, तो मन हमारा स्थिर कैसे होगा? और स्थिर होगा नहीं तो जो हम लोग साखी पढ़ते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भुआ न कोय, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। तो 2.5 आखर प्रेम का कैसे समझ में आएगा? जब वर्तमान में रहेंगे तब तो समझ में आएगा। सामने वाले का भाव क्या है, हमारे भाव में वो किस तरह से ऑब्जर्व हो रहा है, पकड़ रहा है, इस बात की जानकारी कैसे होगी? ये कला यहाँ पे आपको सिखाई जा रही है, अपने आप का चैतन्य बोधता। आप चैतन्य हैं, सबको जानने वाले, सबसे अलग, निराला है, एकदम निराला है। बात को पकड़ रहे हैं? लेकिन इस चीज को कैसे समझेंगे? 2 घंटा हम लोग बैठते हैं सुबह, 2 घंटा शाम, फिर 22 घंटा हम लोग अलग रहते हैं अपने आप से। 20 घंटे हमारा मन, हमारा आँख बाहर देखता है, कान बाहर की तरफ सुनता है, जीभ बाहर का स्वाद लेता है, पैर से हम चलते हैं, तो जहाँ जहाँ हम जाते हैं हमारे आँख वहीं तक वहाँ जाता है। सदगुरु कबीर साहब कितनी बारीकी से इन सब चीज़ों का अध्ययन किया, और अध्ययन करके हम लोगों को दिया। तन राता मन जात है, मन राता तन जाए, और तन मन ये कह होए रहे तब हंस कबीर का है। हम जहाँ जहाँ जाते हैं हमारा मन वहाँ वहाँ जाता है, और जहाँ जहाँ हमारा मन कल्पना करता है अपने शरीर को वहीं वहीं लेकर के जाता है। अब यहाँ कह रहे हैं कि साधना के माध्यम से तन और मन दोनों जब एक होता है तब हंस कबीर कहा है। हंस का तात्पर्य है नीर क्षीर विवेकी। जो नीर क्षीर का विवेक करता है वह हंस होता है। हंस कोई पक्षी नहीं है, लेकिन वह एक रूपक के रूप में वह दर्शाया जाता है। संत के भाषा में, संत के शब्द में 2 अर्थ होता है। वह अर्थ हम सही अर्थ को जानते नहीं, जो बाह्य अर्थ है उसके ऊपर हम दौड़ने लगते हैं। चिड़ी पक्षी से तात्पर्य आत्मा से है, चैतन्यता से है। आप भी पक्षी हैं, इस शरीर में आप रहते हैं। ये शरीर आपका पिंजड़ा है, इस पिंजड़े में आप बंधे हुए हैं। इससे आप मुक्त जब होते हैं, जैसे आपका शरीर छूटता, आप किसी भी शरीर छूटे हुए व्यक्ति को, शरीर छूटते हुए भी आप लोगों ने देखा होगा कि शरीर बिस्तर पे लेटे हैं, धीरे धीरे उनकी आत्मा अपने आप निकल जाती है, आपको पता नहीं लगता है। वहीं आप पास में ही खड़े हैं, उनको आप देख भी रहे हैं, लेकिन पता नहीं चलता है वो पक्षी कब इस पिंजड़े को त्याग करके दूसरे पिंजड़े को कहाँ जाके पकड़ती है, कोई पता नहीं चलता। जैसे पक्षी, बाहर की पक्षी आप देखते होंगे आँख से, एक वृक्ष से उड़ करके दूसरे वृक्ष पे कैसे बैठती है ये तो सहज समझ में आता है। लेकिन ये जो शरीर रूपी वृक्ष है, इसमें से आत्मा जब निकलती है, यानी चेतना जब निकलता है, तो सामने होते हुए भी आपको पता नहीं चलता कि कहाँ गई। उसी को कहा जाता है पक्षी। आप स्वयं पक्षी हैं, हंस हैं। नीर क्षीर, नीर पानी को कहते हैं, क्षीर दूध को कहते हैं। दूध में पानी मिला हुआ है, पानी छोड़ देता है और दूध पी लेता है, ये हंस का काम होता है। वैसे आप हंस हैं, एक ही शब्द में 2 भाव मिले हुए हैं। एक ही शब्द में सुख भी है और दुख भी है, दोनों हैं। आप अपने अनुकूल शब्दों को सुन करके अपने कार्य को कर लेते हैं, मन प्रसन्नचित होता है, आप आनंदित रहते हैं, दूसरे को भी आनंदित करते हैं, तो आपको लगता है कि मैंने कुछ किया। लेकिन वही क्रिया जब आप खुद दुखी होते हैं, आपका मन दुखी होता है, और आपका वाणी दुखी होकर के दूसरे को भी वाणी निकाल करके दूसरे को दुखी करते हैं, तो आपको पश्चाताप होता है कि मैं तो दुखी था ही, ऐसा शब्द वो मेरे मुंह से निकल गया कि सामने वाला भी दुखी हो गया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, पश्चाताप होने लगा। अब वही मन बन गया, अब वह आपको बार बार दुखी करेगा। उसका जो निवारण है तुरंत
आप उस व्यक्ति से क्षमा मांग लीजिए, भैया हम तो दुखी थे ही, मेरे दुखी होने के कारण मेरे मुंह से अपशब्द निकल गए, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हम ये क्रिया करते नहीं हैं, मन स्थिर होता नहीं है और बार बार उसी पे जाएगा, उसी को पश्चाताप करेगा, आत्मग्लानि भी करेगा और पश्चाताप भी करेगा। तुरंत अगर आपको बात समझ में आती है हमारे ही कर्म से किसी को कष्ट हुआ तो तुरंत कर्म को बदल दीजिए। कर्म जैसे बदलेंगे मन आपका स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा। शांत हमारा मन किस बात से अशांत है, किस कर्म से अशांत है, किस व्यक्ति विशेष से, किस स्थान से अशांत है, वह अशांत समझ में आना चाहिए और वह अशांत मन शांति का स्वयं में अनुभव कैसे करे और वर्तमान में रहने की कला आपको आने के बाद ही पता चलता है। मैं एक महात्मा हूँ, महात्मा के माध्यम से आपने अपने कान में शब्द सुना, आपका कान आनंदित हुआ। यह स्थान एक संत ऋषि मुनि का स्थान है, यहाँ आने में आपको हिचकिचाहट नहीं होती है। सहज भाव में यहाँ हमारे पास आ जाते हैं, आकर के आपका मन आनंदित होता है, गदगद होता है और वाणी को सुन करके उसमें विश्लेषण करता है, क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, कब के लिए कह रहे हैं, कितना कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तमाम बातें। तो यहाँ आपका मन अशांत नहीं होता है बल्कि शांत रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें मिलती हैं सहज भाव से मिलती हैं और सहज भाव में जो चीज़ें प्राप्त होती है उसका वर्तमान में हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। यही हमारा व्यक्तिगत दोष है। हम अपने व्यक्तिगत दोष को कैसे निर्दोष करें अपने आप को, इस कला को सीखना है। मन अपने आप शांत रहेगा। हमेशा वर्तमान में रहने की कला सीख जाइए, आपका मन हमेशा शांत रहेगा। जो क्रियाएं हमारे शरीर से हो रही हैं, आँख से, कान से, नाक से, मुंह से, जीभ से, जो भी क्रियाएं हो रही हैं, इन क्रियाओं पे हमारा नियंत्रण होना चाहिए। और जब नियंत्रण होगा तो वर्तमान में आप रहेंगे ही, और वर्तमान में रहेंगे मन शांत रहेगा ही। भूत भविष्य की कल्पना में आप नहीं जाएंगे और आप हमेशा सुखी और आनंदित रहेंगे। यही आपका मुख्य उद्देश्य है। क्या सही है या गलत चौधरी साहब? नहीं, ठीक है सर। अभी सर जैसे यही है कि आपने बताया कि वर्तमान में रहिए, यहाँ आने पर वर्तमान में रहने का ही जो उपदेश दिया जा रहा है, ये तुरंत ही मालूम पड़ जाता है कि ये तीन चीज़ें हैं, वर्तमान और भूत और भविष्य। जब हम वर्तमान में रहना शुरू करेंगे तो भूत और भविष्य को छोड़ देंगे तो ये तुरंत क्लियर हो जा रहा है कि जो हम तीन चीज़ लेकर के चलते थे, अगर दो चीज़ को छोड़ देंगे, एक ही चीज़ को पकड़ेंगे, तो ये अपने आप क्लियर हो गया कि जहाँ तीन बोझ था, दो बोझ अपने आप खत्म हो जाता, एक ही बोझ रह जाता है। अब बोझ समझ में आ गया ना? अब बोझ हो गया तो इसमें ही आ गया। दूसरा चीज जो आप ये बताते हैं कि वर्तमान में भी रहना है, तो वर्तमान में रहने की जो कला आप बताते हैं कि कितना देखना चाहिए, कितना सुनना चाहिए, कितना जो है देखना चाहिए, कितना खाना चाहिए। अब वर्तमान में भी जैसे आपका जो ये कहने का मतलब है, इसको अगर इस तरह से देखा जाए कि जैसे हम कोई चीज़ सुनते हैं, चाहे मनपसंद है, भक्ति भाव हो या कोई चीज़ जो है हम सुनते हैं, तो अगर हम उसमें बहुत ज़्यादा समय लगा देंगे तो एक तरह से वो भी हमारे लिए जो है मतलब बर्डन हो जाएगा। हमको कितना सुनना चाहिए कि जो हमारे लिए हितकर हो, वो बहुत ज़्यादा ना सुना जाए। देखने की बात है कि जैसे सुनना और देखना, जैसे टीवी हम देखते हैं तो देखते भी हैं और सुनते भी हैं, दोनों काम करते हैं। तो अब जब टीवी हम देख रहे हैं तो कुछ लोग ऐसा है कि अपने वर्तमान के जो आवश्यक काम होते हैं उनको छोड़ करके वो भी वर्तमान में रहते हैं, लेकिन वो टीवी को ज़्यादा समय तक देखते रहते हैं। तो किसी काम को जो आपने बताया कि वर्तमान में रह करके भी हमको कितना करना चाहिए, ये भी अपने आप में लाना चाहिए। जैसे खाने का हुआ, जीभ का आपने बताया
कि हमको स्वाद मिलता है, वर्तमान में ही स्वाद मिलता है उसका, लेकिन भोजन भी स्वादिष्ट भोजन हो तो उसको भी कितना जो है खाना चाहिए, नहीं तो वही स्वादिष्ट भोजन हमारे लिए नुकसानदायक हो जाएगा। तो जो आपने जीने की, वर्तमान में जीने की कला जो आप बता रहे हैं और कितना जो है किया जाए, तो ये करने का तो एक दिन में नहीं आएगा, ये तो अंतःकरण में जब हम धीरे धीरे एनालिसिस करेंगे कि वर्तमान में भी कैसे आँख में से कितना देखा जाए, कान से कितना सुना जाए, जीवा से, शरीर से, तो शरीर से भी जैसे होता है किसी चीज का, मतलब आप वर्तमान में बता रहे हैं कि अति नहीं होना चाहिए, काम भर का होना चाहिए, और जब काम भर का रहेगा तो फ्यूचर में हम जो सोचने वाली बात आ जाएगी तो वो चीज जो है हम नहीं सोचेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे मतलब सुंदर चीज को देखें, अब उस पर जो है उनका जो है अगर बुरी नजर पड़ गई तो उनके लिए फिर वो जो सोचने के लिए जो है, सोचने के लिए या उसको प्राप्त करने के लिए, फ्यूचर के लिए उनके लिए जो सरदर्द हो जाएगा। तो कभी भी जो है वर्तमान में रहिए और जितना ज़रूरत हो उतना करिए। जब यह कला आपको आ जाएगी तो आप जब सोचेंगे नहीं तो मन जो है आपका शांति होगा, मन विचलित नहीं होगा तो शांत रहेगा शांत ही। रहेंगे। विचलित पना ही तो दुख का कारण है, वही तो दुख है। और वो मन जब शांत हो जाता है तो दुख कहीं आता ही नहीं। तो दुख सुख का अनुभव करने वाला आप कौन? चेतन का बोध करा रहा हूँ ना मैं, आप कौन हो इसका बोध करा रहा हूँ। जब आपको बोध हो जाए मैं कौन हूँ, तो ये सारी चीज़ें अपने आप आपको कब कितना प्रयोग करना है सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप तो अभी आँख को देख करके अपने को मान लेते मैं ही हूँ, वही हूँ। कान से सुनते हैं तो उसमें आपको मान लेते मैं वही हूँ। जीभ से स्वाद जो मिल रहा है उसको भी आप मान लेते हो। पैर से चलते हो, यानी शरीर के जो पार्ट्स हैं, आप तो ये शरीर आपका है ना, आप शरीर तो हो नहीं। तो जब शरीर में जो क्रियाएं हो रही हैं उस क्रिया का भागीदार तो आप ही हैं, उसके सुख दुख के अनुभव करता तो आप स्वयं हैं। तो कितना आपको करना है, कैसे करना है, क्या करना है, देखना है तो कितना देखना है, ये सारी बातें अपने आप आपको अनुभव हो जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पर इस कक्ष के माध्यम से, इस संस्था के माध्यम से, इस सेंटर के माध्यम से हम स्वयं चेतना का बोध करा रहे हैं। हम नहीं करा रहे हैं, हमारे महापुरुष बहुत पहले करा चुके हैं। गुरुकुलों में यही होता था, और गुरुकुलें हमारी ध्वस्त कर दी गई हैं। वह स्वतंत्रता, वह स्वच्छंदता, स्ववस्था हमारी स्वयं में खत्म हो गई है। हम अपने आप में हैं नहीं, क्योंकि हम जो भी करते हैं वर्तमान में अच्छा करते हैं जब हम अपने आप का बोध प्राप्त करते हैं तब। तो जड़ और चेतन दो ही चीज का तो ज्ञान हमारे ऋषि महर्षि शोध किया है। जड़ हमारा शरीर, चेतन मैं स्वयं। तो अपने आप का जब बोध हो जाता है तो वर्तमान की सारी क्रियाएं समझ में आ जाती हैं, तो भविष्य की कल्पना अपने आप हो जाती है। तो इस संस्था के माध्यम से सहज समाधि योग साधना, सहज समाधि योग साधना के माध्यम से मैं आप लोगों को अपने स्वयं की चेतना का बोध करा रहा हूँ कि स्वयं आप चेतन हैं, सबका जानने वाला जनैया, और सबसे अलग हैं। अलग हैं तो कैसे हैं, किस रूप में हैं, आपका रूप रंग क्या है, देखने में कैसे लगते हैं, ये स्वयं अनुभूति का विषय है। जैसे जैसे आपका मन वर्तमान में रहने की कला सीखता जाएगा और अपनी चेतनता का बोध प्राप्त करता जाएगा, आपको हूबहू वही चीज़ें दिखेगी जो है एक्चुअल में, जो है, जो सही रूप में है वो अपने आप दिखे। अभी तो हम लोग भ्रमित हैं, आँख से देखे, कान से सुने, जीभ से स्वाद लिए, चमड़ी में ठंडी गर्मी का अनुभव कर रहे हैं, अपने को मान लेते हैं मैं यही हूँ, ऐसा हूँ, लेकिन है नहीं आप। इसीलिए वो दुख का कारण बनता है, क्योंकि वर्तमान भूत होता है, भूत होता चला जाता है, वही दुख का कारण होता है। और भविष्य अंधकार में अंधा मोड़ है, वो दिखाई देता नहीं है, किधर मुड़ेगा कोई पता नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा उसमें है। और वर्तमान जिसमें हम कल हम थे, तो आज के अनुभव करने के लिए भविष्य का कल्पना करके जो है कल ऐसा होगा, और आज जब हम ऐसा आए
तो वर्तमान का अनुभव है नहीं कल की बात को लेकर के। तो इसलिए आगे आगे की बजाय वर्तमान में रहने की कला सीखना है, न पीछे जाना न आगे जाना। तो वर्तमान में अपने आप अपनी चेतनता का बोध प्राप्त होता है, मैं चैतन्य हूँ। तो मुझे क्या करना है, कैसे करना है, सब बातें समझ में आ जाती है। राम अवतार साहब जी, बात बिल्कुल सही है या कुछ इसमें मिलावट है? ठीक है सर। हमारी वाणी में कोई मिलावट हो तो बताओ। नहीं, मिलावट नहीं है। मैं तो ऐसी कोई बात नहीं, बोल नहीं, दिया हूँ जो आप मिलावट नहीं। कंफ्यूज हो, मिलावट नहीं। संशय में हो। नहीं, हमें संशय नहीं करना है। सदगुरु कबीर साहब हर बात पे बोलते हैं, शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजय, कहें कबीर जहाँ सार शब्द नहीं, दृघ जीवन सो जीजय। शब्द शब्द को हमें मथना है, मत करके एक एक शब्द पे मंथन करना है, और जो सार बातें हैं उसी को पकड़ करके चलना है। क्योंकि जब तक आप शरीर में रहेंगे, आप शरीर को छोड़ नहीं सकते। शरीर अपना प्रारब्धानुसार चलना ही चलना है। तो वर्तमान स्थिति हमेशा बनी रहे, इसी का तो बोध प्राप्त कराया जा रहा है। क्योंकि अभी तकले हमने ईश्वर, जीव, ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, फलाने ढिकाने दुनिया भर के शब्द अपने अंदर में भर रखा है, और खिचड़ी मिलाकर के खुद कंफ्यूज हैं। सच क्या है, सच्चाई क्या है? और जहाँ सच्चाई का वार्तालाप कराने वाले लोग हैं, वो खुद कंफ्यूज हैं, खुद संशय में हैं, खुद अपने चेतना का बोध नहीं है। जब चेतना का बोध नहीं तो बाहर वस्तुओं को इकट्ठा करके खुद अपने माथे पर दुख का कारण बन रहे हैं। बाह्य वस्तुओं को जितना ही आप स्टोर करेंगे, रोकेंगे अपने जीवन में, उतना ही वो दुख का कारण बनेगा, उतना ही बड़ा दुख का कारण बनेगा। इसलिए ज्यों आवे त्यों फेरी। समाज का कोई भी चीज़ें आपके पास आती हैं, वो जैसा है वैसे उसको वापस जब कर देते हैं प्रकृति को, तो आपके मन पर बुरा असर नहीं पड़ता है जो दुख का कारण हो। ना आप पे पड़ता है, ना आपके शरीर पे पड़ेगा, ना आपके परिवार पे पड़ेगा, ना आपके समाज पे पड़ेगा, ना वो भूत भविष्य में दुख का कारण होगा। इसलिए वर्तमान में जो चीज़ें जैसी हैं हूबहू समझ में आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं चेतन हूँ, इसका उपभोक्ता हूँ, उपयोग करता हूँ। तो उपयोग कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, ये वर्तमान में आपको समझ में आ जाती है। यही बात हमारे महापुरुष सब कुछ दे गए हैं, बशर्ते हम लोगों को समझने और समझाने वाला सही मिलता नहीं है। इसलिए हमसे रुपया कमा लेता है, हमको अपने पीछे चला करके समाज को दिखाता है कि बहुत बड़ा समाज हमारे साथ चल रहा है, लेकिन वो खुद अपने साथ नहीं है, अपने वर्तमान में नहीं है, तो अपने साथ कहाँ है? वो तो समाज को लेके चल रहा है। मेरे पीछे इतना समाज है, इतने लोग हैं, इतना बड़ा बिल्डिंग है, इतना बड़ा हमारे पास सुख सुविधा है, हम तो जनता के लिए गौशाला खोल दिए, अन्न क्षेत्र खोल दिए, ये कर दिए, वो। क्या उससे हर व्यक्ति संतुष्ट है? नहीं है। जब आप स्वयं संतुष्ट नहीं है, तृप्त नहीं है, अपने आप को चेतना का बोध नहीं है, तो दूसरा कैसे हो सकता है? इसलिए अपने आप का बोध प्राप्त करिए। जैसे जैसे सिचुएशन आपके सामने वर्तमान में आता जाए, उसका सदुपयोग करिए, और सदुपयोग करके अपने आप को हल्का रखिए। एकदम चेतन बोधता का ज्ञान रखिए। मैं चैतन्य हूँ, सबको जानता हूँ, सबका जनैया और सबसे अलग हूँ। अब शांति और अशांति का भाव समझ गया ना? मन हमारा किस बात से अशांत है, इसी बात को शांत कैसे होगा, ये कला सीखनी है। तो जब वर्तमान में रहेंगे तो समझ में बात आ जाती है। अब बात समझ में आ गया अब दोनों जनी को? सही है।